नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा अभी आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और आज दिन भर की अपडेट हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे जिसका नाम है हिमाचल की बात मेरे साथ। आज ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत दिनों के बाद ऐसा वक्त था जब मुख्यमंत्री पूरा दिन सचिवालय में थे, क्योंकि आजकल जो बाहर की टूरिंग है वो ज़्यादा है। लेकिन इस दौरान जो घटनाएं आज दिन भर हुई हैं, खासकर कर्मचारियों के बाकी मसलों पर जो जिनको कैबिनेट्स के आसपास जिन घटनाओं को लेकर इंतज़ार रहता है, उसकी अपडेट आज आपको देंगे और साथ में ये कि इस हफ्ते में और क्या क्या आगे होने वाला है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ राइडर पर आज दिन भर क्या हुआ, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स को कहा था कि जैसे ही सारा सेटअप इस हफ्ते का शुरू होगा, कैबिनेट क्योंकि इस हफ्ते है भी, कैबिनेट की डेट चेंज हुई है, 2 दिन आगे गई है लेकिन होने वाली है इसी हफ्ते। तो उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं वो आज आपको देंगे। और दिन भर जो आज राइडर पर बैठकें हुई हैं, 4 बार लगभग अलग अलग तरह पे अलग अलग जगह पे ये बैठकें हुई हैं, अलग अलग लोगों के साथ चर्चा हुई है। और क्योंकि राइडर के मसले को बड़े दिन से इंतज़ार हो गया है इसके हल होने का, इसीलिए इसको लेकर आज क्या क्या हुआ, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट के आपस में किसके क्या तर्क थे, वो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। और केवल आज राइडर की बात नहीं है, इसके साथ पे कमीशन के एरियर की बात करेंगे, क्योंकि आज पे कमीशन के एरियर और डीए पर ऑफिशियली पहली बार किसी जो कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने बात रखी है, वो भी लिखित रूप में। और इसके बाद अब इसमें और क्या आगे एक्टिविटी रहने वाली है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ जो बाकी मामले हैं आज के, जो हम आज आपके साथ बात करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, उनकी अगर मैं आपको एक एक लाइन में बता दूं तो आउटसोर्स को लेकर कई तरह के जो इंतज़ार है कर्मचारियों को, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने जो आउटसोर्स की कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की थी, वो भी शाम को अभी आप ये कहिए कि 8 बजे के आसपास बात हुई है, क्योंकि ये शिमला के रास्ते में थे, शिमला रादरा पहुंच गए हैं। लेकिन इस हफ्ते के लिए क्या प्लानिंग है कैबिनेट सब कमेटी की वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल प्रमोशन और एसएमसी की बात करेंगे, जेबीटी एनटीटी दोनों की बात आपको बताएंगे कि दोनों भर्तियों के मामलों में रास्ता बीच में क्या निकल रहा है। वैसे जेबीटी के मामले में एक ट्विस्ट थोड़ा सा है, उसकी जानकारी आपको देंगे कि क्यों दोबारा से ये मैटर कैबिनेट में जा सकता है। और एनटीटी में जो एक रास्ता बीच का निकला है उसको भी आपके साथ चर्चा करेंगे। कैबिनेट टली है लेकिन 25 को अब एजेंडा क्या होगा उस पर बात करेंगे। नई नौकरियों पर बड़ा कदम क्या उठाया जा रहा है, एक वो बात करेंगे। एचआरटीसी को वेतन आयोग मिल गया है, कब से मिलेगा ये बताएंगे आपको। वीरभद्र सिंह का जन्मदिन आ रहा है आगे 23 जून को, तो इसको किस तरह से कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस में और भी बड़ी सारी हलचल आज हुई हैं एक साथ, और उसकी वजह ये है कि राजीव शुक्ला शिमला आए थे, तो जो कमेटियों की मीटिंग लेनी है तो उस मीटिंग के दौरान कई एक्टिविटी उस तरह की रहती है। एचएएस रिजल्ट आज निकला है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 3-4 कैटेगरीज हैं उनका रिजल्ट है, लगभग 16 के आसपास नए अफसर हिमाचल सरकार को मिले हैं। लेकिन उसमें से हम आपको टॉपर से जरूर मिलाएंगे, क्योंकि जो आज टॉपर हैं इनका पहला इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू हमने आपको दिव्य हिमाचल टीवी पर दिखाया है। इसके बाद अगली बात करें तो वो है मौसम रिपोर्ट, मानसून कहाँ पहुंचा है, क्योंकि ये इंतजार अब सबको है। 20 जून डेट बताई थी, वो डेट अब आगे निकल गई है। कोरोना के केस अब 200 से पार चले गए हैं, वो भी पहली बार है 3 महीने के बाद, समझिए आपकी इस तरह की स्थिति आई है। आज टोटल 1655 केस टेस्ट हुए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्वेरीज हैं वो भी हम लास्ट में आज ले पाएंगे, क्योंकि वर्किंग डे पूरा रहने वाला है, कैबिनेट की जो तारीख है वो भी आगे है। तो आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो इसी जो लाइव के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी कि इस लाइव को अपनी जो फेसबुक की आपकी टाइमलाइन है, जो आपका अपना आईडी है, उस पर ज़रूर शेयर कर लें एक बार। और अगर आपने पेज अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे। आज टोटल जो कोविड की 1655 टेस्ट थे, 40 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, 19 रिकवर हुए हैं। एक पेशेंट आज एडमिट हुआ है। टोटल एडमिशन हॉस्पिटल्स में 6 पेशेंट्स की हो गई है और टोटल एक्टिव केसेस 213 हो गए हैं। क्योंकि आज एक दिन में 40 नए पॉजिटिव केस मिले हैं हिमाचल में, इसीलिए आपको इनका भी हम फिगर देना चाहेंगे कि ये 40 केस हमें कहाँ मिले हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 21 मामले आज के हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो 5 केस हैं मंडी में और 4 हैं शिमला में।
3 हैं चंबा में, यानी कि मैक्सिमम जो केसेस है आज वो 21 केसेस जो हैं वो कांगड़ा में थे। तो ये आज का जो कोविड की रिपोर्ट है वो है। मौसम की बात करें तो 25 जून तक अभी मौसम ऐसे ही खराब रहना है, जितना बारिश का क्रम अभी चल रहा है वो ही रहेगा आगे। और इस क्रम के साथ साथ जो और चीजें हैं इसकी, जो मॉनसून की है, तो मॉनसून अब भी नॉर्थ इंडिया में एंटर नहीं किया है। और लेटेस्ट जो फिगर था मॉनसून का, अभी बिहार तक एक तरफ से टच किया है, क्योंकि दो तरफ से मॉनसून अप्रोच करता है, एक महाराष्ट्र की तरफ से, एक जो बिहार वाली साइड है, या आप कहिए कि जो ये जो 7 सिस्टर्स हैं उस तरफ से जो करता है। तो दोनों साइड से अब भी हिमाचल से यानी कि नॉर्थ इंडिया से दूर है। 20 जून एक टेंटेटिव डेट पहले एक्सपेक्टेड बताई गई थी, उससे थोड़ा डिलेड है। हैरानी की बात यह है कि स्कूलों में मॉनसून ब्रेक शुरू हो गई और मॉनसून अभी पहुंचा ही नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब स्कूल खुले होंगे तब मॉनसून चरम पे होगा और फिर बच्चों को नुकसान होने का खतरा ज्यादा है। तो इन सारी चीजों के साथ अब मौसम के बाद आज के एचएएस रिजल्ट की बात करते हैं। एचएएस का रिजल्ट आज आया और इस जो रिजल्ट के बाद अभी भी जो टोटल इसमें कैंडिडेट हैं, देखिए उसमें 16 का रिजल्ट निकला है। एक पोस्ट एचएएस रिजर्व्ड फॉर जनरल पीडब्ल्यूडी, ये हियरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी, और एक पोस्ट जो है वो बीडीओ रिजर्व्ड फॉर जनरल एक्स सर्विसमैन, जो एचपी कैटेगरी के 2 खाली रह गई हैं क्योंकि इस कैटेगरी में लोग नहीं मिले हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एचएएस जो हैं वो मिल गए हैं। देखिए 6 नए एचएएस अफसर, 5 नए एचएएस अफसर मिल गए हैं, 2 एचपीएस इसमें हैं, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं, बीडीओ उसमें हैं, एआरसीएस हैं, एचएएस नीचे 2 और हैं, इनके 7 एचएएस हैं, इसमें 4 एचपीएस हैं, तहसीलदार 1 है। लेकिन इसमें टॉपर जो हैं अभिषेक बरवाल, ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का एक जो बैरी पंचायत का एक गांव है, छोटा सा कालतरी गांव है इसका नाम, वहां से ये बच्चा अभी टॉपर किया है। आज हमने शाम को इसकी जो हमारा 6 बजे का बुलेटिन होता है उसके बाद इनका लाइव इंटरव्यू आपको दिखाया था। हैरानी की बात यह है कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हम कम्पिटिटिव वर्ल्ड में इसमें देखें तो एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम जो अपनी अपने परिवार की जो जिंदगी है वो बदल सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह कि जो इनके इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया से कंप्लीटली दूर थे। 24 मार्च के आसपास एक हिमाचल फॉरेस्ट सर्विसेज का रिजल्ट निकला था, उसमें ये नंबर 3 रैंक होल्डर हैं। उसके बाद इन्होंने फॉरेस्ट ज्वाइन कर लिया था वन अधिकारी के तौर पर, लेकिन फिर अब एचएएस का भी रिजल्ट आ जाया इसलिए फॉरेस्ट ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब एचएएस में शिफ्ट हो जाएंगे। एक जो इन्होंने और बताई कि वो यूपीएससी अटेम्प्ट करेंगे अभी प्रीलिमिनरी जो है अगले साल वाला, और उसके बाद अदरवाइज जो एचएएस वाला जो इनकी कैटेगरी है वो इससे संतुष्ट हैं। अब ये मैं आज आपको अपने इस बुलेटिन में इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बच्चे अभी स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं, जो ऐसा ख्वाब देखते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं और इस लेवल का कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको इस तरह के बच्चों की जो इंटरव्यू है वो सुनने चाहिए। अगर आप लोगों ने इसको देखना हो तो इसी हमारे टीवी पर ये इंटरव्यू अवेलेबल है, आप इसके बाद जब इसको फिर देख सकते हैं। अगली बात अगर हम करें तो वो है कि कांग्रेस में एक साथ क्या घटनाक्रम हुए हैं और वीरभद्र सिंह के जन्मदिन को किस तरह से कांग्रेस मनाना चाह रही है। ये दोनों अपडेट इसलिए क्योंकि यहां पर आपको पता है जो कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो आए हुए हैं शिमला में और इसके कारण वो बड़ी सारी बैठकें भी ले रहे थे। आज भी उन्होंने बैठकें लगातार दूसरे दिन भी ली, लेकिन इन बैठकों के बाद कुछ हलचल कांग्रेस में हुई है और उस हलचल में पहले हम ये बता दें कि वीरभद्र सिंह की जयंती जो 23 जून को होती है, सभी 72 संगठनात्मक ब्लॉकों में जयंती कार्यक्रम होगा वीरभद्र सिंह का, और विकास दिवस के तौर पे कांग्रेस इस अवसर को मनाएगी। ये एक सबसे जो इन्होंने तय किया है वो है। और कल जो है कांग्रेस राज्य स्तरीय आयोजन करने जा रही है शिमला में, उसके बाद 72 संगठनात्मक ब्लॉकों में ये कार्यक्रम उस तरह से होगा। फिर कांग्रेस प्रदेश भर में युवा रोजगार यात्रा निकालेगी, इसका विक्रमादित्य सिंह को जिम्मा दिया
दिया गया है और अन्य नेताओं को भी सदस्य के रूप में इसमें जगह मिलेगी। संजय दत्त जो हैं, जो सह प्रभारी थे, उनको अग्रणी संगठनों की बागडोर दी गई है। वो राजीव शुक्ला ने इनको काम दिया है। वो सभी अग्रणी संगठन जो है, इनके प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, उनमें बीच में समन्वय का काम ये देखेंगे। और एक जो कार्रवाई हुई है कांग्रेस के भीतर, वो हुई है जो एक झगड़ा हो गया था सिरमौर कांग्रेस में, पुलिस तक मामला चला गया था गाड़ियों के पास को लेकर। इससे पहले सिरमौर कांग्रेस में आपको पता है जिलाध्यक्ष और जो शिलाई से विधायक हैं हर्षवर्धन, उनके आपस में जो टकराव था वो भी एक मामला पहले उठ चुका है। तो अब कांग्रेस की जो टीम है वहां पे जो बनाई गई थी सिरमौर में, वो सारी की सारी भंग कर दी है और अब उसकी जगह नई टीम अब अनाउंस की जाएगी। तो ये जो कांग्रेस के भीतर का जो एक जो वो एक्टिविटी है वो चल रही है, वो हमने आपको इसकी जानकारी दी। अब इसके बाद अगर ये सिरमौर की कांग्रेस की जो टीम बर्खास्त हुई है, अनुशासनहीनता पर यह फैसला लिया है। राजीव शुक्ला ने, हर्ष महाजन ने को जांच का जिम्मा दिया गया था, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद ये एक्शन हुआ है और इसकी जानकारी फिर आज कांग्रेस ने खुद बताई है। तो ये इसके बाद अगर हम अगली बात करें अभी और वो है एचआरटीसी कर्मचारियों को जो नया वेतन आयोग मिला है, वो इसका इंतजार हो रहा था। एचआरटीसी और बिजली बोर्ड ये दो जगह हैं जहां हजारों में कर्मचारी हैं और वहां पे कमीशन का इंतजार भी लोगों को है। अगर हम एचआरटीसी की बात करें तो एचआरटीसी में जो आज ऑर्डर हुआ है, जुलाई से एचआरटीसी कर्मचारियों को नया पे स्केल मिल जाएगा। आज अधिसूचना जारी हो गई है। कर्मचारियों को इसके लिए ऑप्शन और अंडरटेकिंग दोनों देने होंगे। तो ये अलग से व्यवस्था है। सुबह आप इसमें जो प्रिंट के फॉर्म में जो है अखबार में पूरी तरह से खबर इसमें देख पाएंगे, उसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये किस तरह से पे कमीशन को लागू कर रहे हैं। जहां तक बिजली बोर्ड की बात है तो बिजली बोर्ड में अभी लागू हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है। जो अल्टीमेटम कर्मचारियों को ने दिया था कर्मचारियों ने, उसको बोर्ड प्रबंधन पूरा नहीं कर पाया। फाइनेंस में फाइल भेजी गई है, सर्विस कमेटी की बैठक अभी होनी थी, लेकिन फाइनेंस से जब तक मैटर नहीं आता तब तक बिजली बोर्ड इसमें अपनी तौर पर डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन एचआरटीसी में आज हो गया नई नौकरियों पे बड़ा कदम। ये जो प्रधानमंत्री की धर्मशाला में जो सीएस कॉन्फ्रेंस पहली देश की हुई, हम ये कह सकते हैं कि उससे हिमाचल को क्या फायदा हुआ। तो अब हम फायदा गिनाने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये क्लोज डोर थी, इसमें बाहर से लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। राज्य से इवन मुख्यमंत्री को भी अंदर उस मीटिंग का पार्ट नहीं बनाया गया था, केवल चीफ सेक्रेटरी ही इसमें इन्वाइटेड थे और वही प्रेजेंटेशन के लिए वहां अवेलेबल भी थे। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमारा चंबा भी है, उसके सब्जेक्ट पे जब बात शुरू हुई तो ये पता चला कि बहुत सारे राज्यों ने ये कंप्लेंट की, उसमें हिमाचल भी था, कि पोस्टें जो हैं खाली हैं, विभागों में बहुत सारे पद खाली हैं, जिसमें रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, या एजुकेशन, हेल्थ, जो कोर इश्यूज हैं वो हैं, पंचायती राज साथ में है, और कृषि और बागवानी भी है। इन 7 विभागों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा वहां पर सभी चीफ सेक्रेटरीज को, उसमें हिमाचल के सीएस को भी कहा कि आप लोग, अगर आपके पास रिक्तियां हैं और भरने को लेकर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जिसको आप फंक्शनल पदों को नहीं भर पा रहे हैं, तो आप रिक्तियों का एक जो डाटा है वो बनवाकर हमें भेजिए। और भारत सरकार, क्योंकि इसमें देखेगी कि राज्यों की क्या मदद की जा सकती है। आपको याद है इस बजट में भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का एक पैकेज रखा हुआ है स्टेट्स के लिए, मदद के लिए, क्योंकि जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो बंद हो रहा है जून महीने से, ये महीना आखिर है उसके बाद, और इसलिए एक राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार के पास 1 लाख करोड़ का एक पैकेज है। और उसमें से क्या राज्यों को ये मदद इसमें से दी जा सकती है, खासकर जो फंक्शनल पोस्ट हैं उनको भरने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार रेकरिंग कॉस्ट को बियर करने की क्षमता में नहीं थी। तो इसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी जब शिमला आ गए तो इन्होंने इन 7 विभागों की वैकेंसी पोजीशन और फंक्शनल पदों को भरने का जितना डाटा था वो मांगा। और वो डाटा आने के बाद कल हमारी जब चीफ सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये डाटा आने के बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर इसमें कोई नई चीज होगी। और ये पहली बार होगा अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार के फंक्शनल पदों को भरने के लिए अगर कोई फाइनेंशियल मदद देती है। ये एक नया आइडिया था। अगर चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस की वजह से हिमाचल को इसका फायदा मिलता है तो ये अपने आप में पहली बार होगा। और इसके बाद अगली बात करें तो वो आउटसोर्स को लेकर अंतिम बैठक कब होगी इसको लेकर है। आज हमने ये सब्जेक्ट नहीं लेना था, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं आउटसोर्स के, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी शाम को 6 बजे के बाद, यानी
दिन के 7 बजे के आसपास ये रिक्वेस्ट आई थी, बड़े जो SMS वगैरह भी हमें मिले और व्हाट्सएप के जरिए भी। और उसके बाद जब हमने, क्योंकि ये आउटसोर्स जो कैबिनेट सब कमेटी है महेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली, जल शक्ति मंत्री जिसके अध्यक्ष हैं, 2 मंत्री इनके साथ और हैं जो डिस्कशन के लिए इसमें है, और इन लोगों ने एक बैठक पहले कर ली थी। उस बैठक के बाद फिर जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं आउटसोर्स वाले, इन्होंने अपने स्तर पे डाटा कलेक्ट किया। उनके ऑफिस में 3 लोग डेडिकेटेड हैं जो आउटसोर्स का ही डाटा कंपाइल और उसको कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने CA जो है बाहर से हायर किए, जो ये आउटसोर्स का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इनको जो वेतन दिया जा रहा है और इस जो स्कीम है उसके तहत जो इनके बाकी जो पैसे कटते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की स्कीम में हो, और वो सारा डाटा कंपाइल हो रहा था। ये डाटा बन गया। आज जब हमने इनसे बात की, जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह जी, ये शिमला पहुंच गए थे शाम को, और इन्होंने कहा कि इस हफ्ते कल से वो सचिवालय में हैं और 25 जून को फिर कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के आसपास कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। डाटा कंपाइलेशन हो गया है। इन्होंने, जब हमने ये पूछा कि जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे लॉ है, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आउटसोर्स या किसी भी तरह का ह्यूमन रिसोर्स जो हिमाचल सरकार अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत राज्य के विभागों में नियुक्त करती है, तो ये 3 एडवाइजरी डिपार्टमेंट हैं जो कंसल्टेशन के लिए लगते हैं। इन डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कशन होगा या नहीं, तो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी इन विभागों से कंसल्टेशन नहीं करेगी, ना इनको ड्राफ्ट भेजा जाएगा, ना इनके साथ कंसल्ट किया जाएगा। वजह यह है कि जब विभागों से डाटा मांगा गया था तो उसी वक्त हमने ये पूछ लिया था कि इसमें बाकी जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, खासकर अगर वो भर्ती नियमों से रिलेटेड हो, वो फाइनेंशियल हो या फिर कोई लीगल इश्यूज हो, तो वो सारी चीजें आ गई हैं। कैबिनेट सब कमेटी का कहना है कि हम अपनी अभी आखिरी बैठक होगी, इस बैठक में अपनी सिफारिशें फाइनल कर लेंगे, इसीलिए फाइनेंस में मामला भेजने की जरूरत नहीं है, लॉ में मामला भेजने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद सिफारिशें कैबिनेट में जाएगी। अगर कैबिनेट उनको अंतिम रूप दे देती है या कैबिनेट चाहती है कि वो लीगल या बाकी स्क्रूटनी में एक बार भेजना है, तो कैबिनेट के पास राइट है, वो वहां से भेज सकती है। कैबिनेट सब कमेटी के पास ये अभी इस स्टेज पर ये मैंडेट नहीं है कि वो बाकी जो कंसल्टेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बात करे या फाइल उनको भेजे। फाइनेंस को फाइल तब जाती है जो लोग सरकारी सिस्टम को समझते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस की प्रक्रिया को समझते हैं, उनको ये पता है कि कैबिनेट सब कमेटी का कोई भी मैटर फाइनेंस, लॉ या जो एडवाइजरी बाकी डिपार्टमेंट है उसमें तब तक नहीं जाता जब तक वो अपनी सिफारिश फाइनल ना कर लें। कंसल्टेशन या तो अर्ली स्टेज पे हो जाए, फाइल नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि फाइल जो है वो कैबिनेट सब कमेटी ने अपना डिसीजन, सिफारिश रिकॉर्ड करनी है, और संस्तुति जिसको बोलते हैं, वो फिर कैबिनेट में जाएगी, डिसीजन कैबिनेट लेगी कि किस दिशा में अब कैबिनेट ने आगे काम करना है। अगर कैबिनेट चाहे तो कैबिनेट में ही जो ये तीनों एडवाइजरी डिपार्ट, फाइनेंस तो परमानेंट इनवाइटी होता है कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि फाइनेंस हर जगह जुड़ता है कैबिनेट में, और इसीलिए फाइनेंस ऑलरेडी अंदर होता है और लॉ और पर्सनल को साथ में बुलाया जा सकता है। वैसे प्रेजेंटली पर्सनल और फाइनेंस क्योंकि एक ही सेक्रेटरी देख रहे हैं प्रबोध सक्सेना, इसलिए वहां पर्सनल की भी अलग से जरूरत नहीं है, तो सारी चीजें उसकी तरह होंगी। तो कम से कम आप लोगों के लिए अभी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी इंतजार करें, इस हफ्ते कुछ ना कुछ होगा, और एटलीस्ट इस महीने जो एटलीस्ट कैबिनेट सब कमेटी वाला जो मैटर है वो क्लैरिटी के साथ हो जाएगा कि वो अपने लेवल पर जो उनके पास जो अभी जो मैंडेट है करने का, वो उसको कर पाएंगे। इसके बाद अगली बात करते हैं, और वो अगली जो बात है इसके बाद वो है SMC और जो प्रिंसिपल प्रमोशन वाली। और ये दोनों बातें हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज ये दोनों मैटर एक साथ राज्य सरकार के सामने उठाए गए थे। क्योंकि ऐसा होता है जब बीच में सारे मैटर चल रहे हों, कर्मचारियों के कई तरह के इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन सुलझाने के लिए बीच में जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रिटर्न में मैटर को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद उस पर फाइल पे डिस्कशन शुरू होती है, तो वो मैटर दोबारा से चर्चा में आता है। उसी तरह से आज हिमाचल शिक्षक महासंघ के जो महामंत्री हैं ये मामराज पुंडीर, इन्होंने आज ना केवल मुख्यमंत्री से मुलाकात की बल्कि चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है। और मसला इनका वैसे तो कई थे जितने मैटर एजुकेशन में पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन 2 मामले इन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाए हैं। एक, जो 2017 से स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन नहीं हो पा रही है। बहुत हैरानी की बात है, सारा डाटा सचिवालय भेज दिया गया है, लेकिन सेक्रेटरी के लेवल पर जो बार बार चेंजेस हो रहा है एजुकेशन
एजुकेशन सेक्रेटरी के लेवल पर। इस कारण इस मामले में जल्दी कुछ भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है इसमें कुछ है नहीं। जिस तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर लीगल कॉम्प्लिकेशन ये है कि हाई कोर्ट में जजमेंट रिजर्व हुई पड़ी है। अभी भी 91 कॉलेज ऐसे हैं प्रिंसिपल के जो जिनके यहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है। ये मैटर भी हालांकि पिछले कल हमने एजुकेशन सेक्रेटरी को बताया था, लेकिन उन्होंने कहा जब तक जजमेंट रिजर्व है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैटर है करने को। यूजीसी पे स्केल की जहां तक बात है, इस बार कैबिनेट में ये मैटर आ सकता है, अभी बना नहीं है, लेकिन जिस तरह से ब्रांच में कुछ हलचल चल रही है, इसलिए लग रहा है कि ये मैटर बन जाएगा। और 25 जून को कैबिनेट है, क्योंकि 23 को थी पहले, वो 25 को हो गई है, तो थोड़ा सा 2 दिन का विंडो अभी और बन गया, और इसीलिए अब ये मैटर वहां पहुंच सकता है। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन 2017 के बाद बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है। ये मामला डायरेक्टली फाइनेंसिस से रिलेटेड है और हैवीली रिलेटेड है, यूजीसी स्केल भी और ये भी। लोग कम है लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा है, और इसी वजह से इसमें फाइनेंस इंपॉर्टेंट है और कैबिनेट भी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात एसएमसी की है, एसएमसी को मामराज पुंडीर बड़े पहले से उठाते रहे हैं, और इसमें और भी इसमें मैटर रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों मामले इन्होंने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, और चीफ सेक्रेटरी से जब मिले तो सेक्रेटरी एजुकेशन को भी वहीं बुला लिया था, तो ये मैटर फिर से उठाया है। वैसे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है रजनीश, उन्होंने एक अभियान छिड़ा हुआ है आजकल की एक मैटर एक बार लेके उसको सेटल करना है। इसीलिए एनटीटी हो, जेबीटी हो, पीईटी हो या शास्त्री हो, अपने लेवल पे सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। लेकिन हाई कोर्ट में जो केस हैं, जब तक अगली सुनवाई पे जज जो है कन्विंस नहीं होते या हाई कोर्ट कन्विंस नहीं होता, तब तक हमें इसमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक जेबीटी एनटीटी की दोबारा से हलचल क्या है, एनटीटी की तो हमने कल भी आपको साझा की थी, मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो व्यूअर कल इंतजार कर रहे थे, कल मैं आपके साथ रूबरू नहीं था। एनटीटी को लेकर जो मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी एजुकेशन को फोन करके कहा था ओकओवर से, जिस दिन हमने आपको सुबह संडे को ओकओवर से एनटीटी की जितनी महिलाएं आई थी उनके साथ एक लाइव दिखाया था, उसके बाद बीच का रास्ता यह है कि एनटीटी की भर्ती शुरू की जा रही है प्री नर्सरी टीचर्स की, और वो भर्ती शुरू हो रही है उस फॉर्मूले से कि जिन जिन संस्थानों में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, जिन जिन के पास जिन संस्थानों का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा अवेलेबल है, या जो रिकॉग्नाइज्ड संस्थानों से डिप्लोमा लेके लेडीज या महिलाएं आई हुई हैं प्रेजेंटली जो हिमाचल में हैं, उनको उनसे भर्ती की शुरुआत कर दी जाए। और उनसे जब भर्ती की शुरुआत हो जाएगी तो जो बाकी मामले हैं फिर वो भी धीरे धीरे उसमें एंगेज होना शुरू हो जाएंगे। एक बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि एनटीटी को लेकर 3 तरह की उलझनें प्रेजेंटली है जो सरकार के पास है, और जो तरह तरह की डिमांड के कारण भी सामने आ रही हैं। अब इन तीनों उलझनों को मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि जैसा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि बीच का रास्ता इसमें निकालेंगे, तो उस बीच के रास्ते पर बात हो गई है। और बीच का रास्ता यह है कि जो एनटीटी 1 साल का डिप्लोमा जिसमें रखा गया था, उस 1 साल के डिप्लोमा पर यह हुआ है कि एनसीटी को हिमाचल सरकार चिट्ठी भेजेगी और उसमें वन टाइम छूट ली जाएगी कि आप 1 साल का जो डिप्लोमा है उसको परमिशन दे दें। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि भर्ती की शुरुआत की जाएगी जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड है डिप्लोमा, वहां से। तीसरी बात इसमें थी कि जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दी जाए, क्योंकि बैच में हम दे रहे हैं 45 ईयर के बाद भी, लेकिन सीधी भर्ती में क्या 45 ईयर के बाद दे पाएंगे, ये जरूर लीगल अभी कॉम्प्लिकेशन है, और इसका अभी रास्ता निकाला जाना बाकी है। जहां तक आंगनबाड़ी की बात है तो 30% पद आंगनबाड़ी वर्करों को मिल रहे हैं। वजह यह बताई जा रही है कि क्योंकि एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, मिक्स फॉर्मेट पे प्री एजुकेशन जो प्री प्राइमरी टीचिंग को शुरू करने की बात है, इसलिए सरकार उससे डेविएट नहीं करेगी। जुलाई में क्या ये प्रोसेस शुरू हो पाता है, ये अगली कैबिनेट में आपको पता लग जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को बुला के ड्राफ्ट में जितनी की संशोधन करने थे उसको लेकर डायरेक्शन दे दी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है, खासकर एनटीटी को लेकर। जेबीटी को लेकर एक मामला थोड़ा ट्रिकी हो गया था, और ट्रिकी हो गया है रादर, क्योंकि जो बैच वाइज भर्ती वाले लोग हैं वो उनसे इंतजार नहीं हो रहा। बात भी सही है, बड़े दिनों से पेंडिंग है। एप्लीकेंट सिर्फ 7 या 8 आए हैं जो बीएड वाले इसमें हैं बैच वाइज में। सीधी भर्ती वाले में बिल्कुल क्लियर था, लेकिन सीधी भर्ती वाले में भी दिक्कत यह है कि कैबिनेट ने जो परमिशन दी है कमीशन की भर्ती में, वो ये कहा है कि जो जेबीटी वाले हैं उनको जो पहले तो मेरिट बना लें, जेबीटी और बीएड दोनों की मिक्स करके, फिर जेबीटी वालों को अपॉइंट कर दें, बीएड वालों को होल्ड कर लें, उतनी पोस्टें खाली रखें, ये कहा है कैबिनेट ने।
कल हमने सेक्रेटरी एजुकेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट से डेविएट नहीं करेंगे, जो कैबिनेट ने कहा वही करेंगे। लेकिन एडवोकेट जनरल का कहना है कि कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप पिछले डिसीजन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, और लेकिन वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस है जोधपुर वाला। और इसीलिए एडवोकेट जनरल का ये मत है कि वो हाई कोर्ट में अब ये नहीं बोल सकते कि अब हम बीएड को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो बीएड को भी आप अभी अपॉइंट कर दें, बाद में अगर फैसला अंगेस्ट आ गया तो उनको निकाल दें। लेकिन सरकार निकालने वाली स्थिति में नहीं जाना चाह रही है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं देंगे और पोस्ट होल्ड करेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात आ गई फिर कमीशन वाली। अब जब ये कंफ्यूजन है पड़ा हुआ, एडवोकेट जनरल कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ कह रही है, इस कंफ्यूजन के चक्कर में बैच वाइज नहीं करना चाह रही है सरकार अब, क्योंकि बैच वाइज के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार है कि हाई कोर्ट में एक बार अपडेट कर दें कि जो कैबिनेट ने कहा है, और उसके बाद जो हाई कोर्ट का रुख हो फिर उस हिसाब से बैच वाइज पर आगे बढ़ें। इसके कारण एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर से मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि उन्होंने इनकार किया कि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आएगा, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट का ऑर्डर ही निकलेगा। और कल जो सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमें बताया कि क्योंकि ये कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, इसलिए ये संभव है कि दोबारा कैबिनेट में जाया जाए या दोबारा से एक बड़ी मीटिंग आपस में कर ली जाए, चाहे जिसमें एडवोकेट जनरल भी हो, डायरेक्टर भी हो, मिनिस्टर भी हो, और ताकि एक बीच का रास्ता इसमें यह हो जाए कि कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये बात होगी जेबीटी और एनटीटी की। अब कैबिनेट टल गई है 23 जून वाली, अब होगी 25 जून को। वजह सिर्फ यह है कि त्रिदेव सम्मेलन हो रहा है सोलन में, जो शिमला संसदीय क्षेत्र का बीजेपी का, जिसमें शायद नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और इसके लिए जो तैयारियों के लिए बाकी मंत्रियों की ड्यूटी भी लगी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल भी हैं, कुछ लोग और भी होंगे। इसीलिए जो 23 जून को 3 बजे मीटिंग रखी गई थी उसमें मूवमेंट का कोई इशू आ रहा है, इसलिए वो नहीं हो रही है। अब इसको 25 जून को कर दिया है, लेकिन 25 जून को अब सुबह 10:30 बजे होगी। लेकिन मसला ये है कि एजेंडा क्या है। अब एजेंडा देखिए, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर हैं जो होंगी ही। आज एचआरटीसी ने जो 1 जुलाई से 50% बस किराया करना है नोटिफिकेशन जारी कर दी, मुख्यमंत्री लॉन्च कर रहे हैं धर्मशाला से 1 जुलाई को। लेकिन जल शक्ति में 4000 पैरा वर्करों की भर्ती होनी है, वो मैटर आ रहा है उसमें। इसके साथ साथ अब आप देखिए राइडर वाला मैटर चल रहा है, मैं आगे बात करूंगा। यूजीसी पे स्केल का मैटर लंबित है, कैबिनेट के लिए बन रहा है, और उसी तरह से बाकी जो एक एक करके जितने भी मामले हैं वो भी हैं। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश हैं सभी विभागों को कि जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं फील्ड के दौरान की गई, उनको सबसे पहले कैबिनेट में लाया जाए। तो अब सभी विभाग सीएम अनाउंसमेंट को कैबिनेट में लाने के लिए लगे हैं। वजह आपके पास सिंपल सी है, क्योंकि जितनी अनाउंसमेंट अभी हुई हैं अगर उनको फील्ड में उतारना है तो उसको लेकर ऑर्डर, नोटिफिकेशन और वो सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी होंगी, ताकि चुनाव से पहले पहले जहां जहां घोषणाएं हुई वहां ये पता लग जाए कि क्या क्या किया और क्या क्या करना बाकी है। अब बात करते हैं पे कमीशन, एरियर और डीए। ये डायरेक्टली अनाउंसमेंट नहीं होने वाली, लेकिन मैं आपको मसला आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने लिखित रूप से आज मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि जो पे कमीशन का एरियर है और वो 3% डीए जो पेंडिंग है वो कर्मचारियों को जल्द दिया जाए। हालांकि ये मिलने गए थे कार्मिक विभाग के उस कार्यालय ज्ञापन से के कारण, जिसमें ये कहा गया है कि जो कर्मचारी नेता हैं वो या तो 5 साल ही रह पाएंगे या 2 कार्यकाल, जिनमें से जो पहले होगा वो लिमिट कर दिया गया है भारत सरकार के एक प्रोविजन के आधार पर, और इसका विरोध ये सचिवालय कर्मचारी संगठन कर रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, वो एक बात है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो एरियर और डीए को लेकर तो खैर लोग बात करते रहते थे बीच में, लेकिन एरियर को लेकर लिखित रूप में, क्योंकि अभी तक एनजीओ से भी ये डिमांड नहीं आई है कि एरियर दिया जाए जल्दी, लेकिन अब डिमांड आ गई है। मतलब ये हुआ कि ये फाइनेंस में जाएगी, उसके बाद कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। कल जो चीफ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उनके बीच में काफी लंबी चर्चा हुई है, और वो चर्चा जो है वो सारी राज्य की फाइनेंशियल स्थिति और आगे की जो देनदारी है उसको लेकर हुई, ताकि लोन कब लेना है, एरियर कब देना है, और जो बाकी जो डिसीजंस हैं खासकर जो चुनाव से लक्षित होते हैं उनको किस तरह से कब कब लेना है। तो मतलब ये सारा सीजन अब ऐसा आने वाला है जून और जुलाई का कि इसमें कोई ना कोई इस तरह के डिसीजन फाइनेंशियल भी अब एक एक करके होंगे। आज क्योंकि लिखित रूप से ये डिमांड आ गई तो उसके बाद इस पे भी अब वर्कआउट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब राइडर पे दिन भर क्या हुआ वो बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर राइडर को लेकर परेशान हैं और इसमें 2 धड़ों में अब बंटे हुए हैं। आज मैं अगर आपको व्हाट्सएप की बात करूं तो इस तरह के व्हाट्सएप ना केवल मुझे आ रहे हैं बल्कि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष को आ रहे हैं, और परसों जो हमने बात की तो इवन चीफ
चीफ मिनिस्टर को भी बहुत सारे नंबरों से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं जो राइडर से रिलेटेड हैं, और वो भी दो तरह के अलग अलग। एक जो ग्रुप है कर्मचारियों का वो डिमांड कर रहा है जो रेगुलर हो चुके थे, लेकिन राइडर की जो 2 साल की अवधि है वो उनकी पूरी नहीं हुई थी। दूसरा ग्रुप जो मैसेज कर रहा है, जो आज मुझे भी बहुत सारे आए हैं और ओकेजनली आते रहते हैं इस आग्रह के साथ कि इसको करवाइए, वो दूसरा ग्रुप है जो 3 जनवरी 2022 तक कार्यरत था, यानी कि वो भी रेगुलर नहीं हुए थे लेकिन विभागों में काम कर रहे थे, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी और नॉन रेगुलर स्कीम में हो। अब पहली तो आपको मैं ये बात बताऊं कि आज इसको लेकर हुआ क्या क्या है, और दूसरी एक छोटा सा आग्रह है आपसे कि जो भी कमेंट करना इस जो बुलेटिन में करें व्हाट्सएप के जरिए नहीं, और व्हाट्सएप के जरिए जो आप ये आग्रह करते हैं कि इसको करवाइए, इसको रुकवाइए, ऐसा हम लोग नहीं करते। हमारा काम सिर्फ जो फाइल पे चीज चल रही है उसको आपको बताना है। हम सरकार को जाके ये नहीं बोलते कि इसको ये करिए, ना हमारा वो काम है। आपकी बात उन तक पहुंचाना, वो जो कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाना, हम सिर्फ मीडियम हैं, बाकी हम कुछ नहीं है। तो ये रोल हमारा नहीं है। वो आप राजपत्रित कर्मचारी की महासंघ के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी लोग हैं उनको आप कह सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है, आज जो मीटिंग हुई उसमें पहले राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ये अश्विनी ठाकुर, ये ओक ओवर में पहले मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पूरा दिन शिमला में थे और सीएम खुद ये पूछ रहे थे रादर की उनको बड़े सारे जो मैसेज आ रहे हैं कि ये मैसेज जो आ रहे हैं ये मामला खत्म करिए जल्दी से, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया और इस वजह से जो बाकी मामले हैं वो भी अटके हुए हैं। तो पहले इनकी आपस में बात हुई, उसके बाद क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री ने कह रखा था कि जो एसीएस फाइनेंस है उनके साथ एनजीओ पहले बात करके फाइनल करे चीजें, फिर एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना के साथ अश्विनी ठाकुर की मीटिंग हुई, उसके बाद ये मुख्यमंत्री के चैम्बर में गए और वहां सक्सेना जी को भी बुला लिया, तो तीनों बैठ के वहां बात हुई। अल्टीमेटली इस बैठक में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने क्लियर कर दिया है कि क्योंकि इतना लेट हो गए हैं अब वो अधूरी नोटिफिकेशन नहीं चाहते। अब जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके तहत 3 जनवरी 2022 तक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों तक भी ये जो हायर ग्रेड पे का लाभ है वो मिलना चाहिए। ये उन्होंने क्लियरली कहा कि अब लेट हो चुके हैं, इसीलिए जो ये अधूरी नोटिफिकेशन है वो हमें नहीं चाहिए, अब इसलिए आप उस तरह से करें। जब फाइनेंस सेक्रेटरी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने दोनों तरह की संभावनाओं के आधार पर फाइल प्रोसेस कर रखी है, आपके अंडर सबमिशन कर रखी है, अब फैसला सरकार को लेना है। जो अनाउंसमेंट के वक्त बात हुई थी फाइनेंस में वो सिर्फ उनके लिए हुई थी जो रेगुलर हो चुके हैं, लेकिन 2 साल की अवधि जो राइडर की है वो अलग अलग उनकी गैप बचा है, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए उनके लिए बात हुई थी। लेकिन कार्यरत वाली बात बाद में आ गई, लेकिन फिर भी सरकार ने डिसीजन लेना है, जो भी वो डिसीजन करना चाहें वो सरकार ने करना है और उस ढंग से वो डिसीजन हो। और दूसरी बात इसमें ये हुई कि कैबिनेट में डिसीजन लेना है या कैबिनेट से पहले लेना है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का कहना था कि कैबिनेट से पहले ले लिया जाए, नोटिफिकेशन कल कर दें चाहे परसों कर दें, लेकिन कैबिनेट में मामला एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल में बाद में रखा जाए। उसकी वजह यह थी कि 25 तारीख को अब कैबिनेट है, 26 को कांगड़ा में फेडरल हाउस है इनका शायद महासंघ का, तो इसलिए उस दिन 25 को ये महासंघ के अध्यक्ष शिमला में नहीं होंगे, तो इनका ज़्यादा फोकस ये था कि आप नोटिफिकेशन पहले कर दो, बाकी बाद में होता रहेगा। लेकिन अब कल क्योंकि सीएम ने जाना है किन्नौर, और सीएम ने जब किन्नौर जाना है और फिर वापस आएंगे, और वापस आने के बाद कल दोबारा से इस पे एक चर्चा हो सकती है, और उसके बाद लगभग क्लैरिटी तब बनेगी कि क्या आगे होगा। लेकिन आज की बैठकों से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कशमकश चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, चर्चा पे चर्चा हो रही है, और बहुत जल्द इसमें एक जो फाइनल डिसीजन है वो आपके सामने होगा। तो ये आज के कुछ प्रमुख मैटर थे। ऐसा भी नहीं है कि बीच में जो लोग आप कहते रहते हैं कि राइडर का मामला हमने बीच में छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम आपको तभी कुछ बता सकते हैं जब फाइल पे हो रहा हो। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है जी, रोज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, जो रोज ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं वो कुछ ना कुछ प्ले करते हैं, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन असली बात यह है कि जब होगा तो वो आगे
तभी हम आपको बता पाएंगे। राइडर पर सीरियस जो घटनाक्रम है वो चल रहा है, और ये सीरियस घटनाक्रम आपको डिसीजन लेके आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस लेवल का जो थॉट प्रोसेसिंग और जो फाइल वर्क चल रहा होता है उसमें डेफिनेटली डिसीजन आता है, और जो डिलेड होता है वो तो आप ये समझिए कि उसमें तो बल्कि फेवरेबल आता है। तो ये आज के कुछ प्रमुख बातें थी। अब आपके सवाल अगर लेने हो तो आशीष रच्छर ये कह रहे हैं कि JOIT 817 टाइपिंग रिजल्ट का पता करो कब आएगा। ठीक है जी, पता करके बताते हैं। इसमें नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हायर ग्रेड पे अपॉइंटेड 3 जनवरी 2022 माही ठाकुर, ये तो राइडर का ही मैटर हो गया, वो मैंने विस्तार से बता दिया। दिनेश शर्मा कह रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 500 पोस्ट जल्दी भरी जाएं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपकी डिमांड है ये। आगे जो सवाल इसमें है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का रिपीट हो रहा है। आगे NPS कर्मचारी 500 पेंशन पाने के बाद IRDP BPL के राशन के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं, कृपया कंफर्म करें। चलिए, बड़ा रोचक सवाल आपने पूछा है, लेकिन अपडेट करके आपको बताते हैं। राइडर नोटिफिकेशन कब होगी सुरजीत कुमार जी? बहुत सारा लंबा भाषण हो गया, पहले उसको सुन लें, उसके बाद करेंगे बात। 507 ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट शिवांग ठाकुर जी अंडर प्रोसेस है, आधे निकल गए हैं, आधे निकल रहे हैं, तो ये निकल जाएंगे, इसमें सिर्फ मैटर ऑफ टाइम की बात है। एनी अपडेट रिगार्डिंग डिमांड ऑफ जिला परिषद एम्प्लॉय? कुलवंत रनौत जी, अगली कैबिनेट में मैटर जाएगा डेफिनेटली ये, क्योंकि डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा था इस पर। TGT हिंदी नोटिफिकेशन सुषमा चौधरी जी, थोड़ा टाइम लगना है, क्योंकि इन्होंने कैबिनेट से पहले करा लिया, कंसल्टेशन बाद में छोड़ दी थी, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। NTT पूनम ठाकुर जी, पहले बता दिया मैंने आपको जितना की था। व्हाट अबाउट पे अनॉमली कमेटी इनिशियल पे? अजय कुमार जी, इनिशियल पे नहीं होने वाला, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, कोई संभावना नहीं लग रही है, फिर भी अगर हो जाए तो आपको शुभकामनाएं। राइडर नोटिफिकेशन सुजल ठाकुर जी, पहले लंबी बात हो गई है, उसको सुन लें। जहाँ तक जो है NPS वाली रिपीट हो रहा है, NTT भी रिपीट हो रहा है, SMC टीचर भी रिपीट हो रहा है। TGT टू लेक्चरर प्रमोशन कब होगी? प्रभजोत सिंह कह रहे हैं, इसका आपको बताएंगे। शारीरिक शिक्षक कोर्ट केस की अगली सुनवाई, PT की अगली सुनवाई परसों ही हमने आपको डेट बताई थी, मुझे वैसे अभी याद नहीं है, लेकिन हाल ही में आपको बताई थी ये। शास्त्री पोस्ट कोड 817 की नियुक्ति, ये जी 7 जुलाई को केस लगा है, उस दिन पता लगेगा। संजू शर्मा का ये सवाल है। जिस स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की नोटिफिकेशन के बाद जलवाहक रेगुलर हुए हैं, उन स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की नोटिफिकेशन कब होगी? सोनू भंडारी जी, ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, जो हो गई भर्ती वो हो गई, अब दोबारा से नोटिफिकेशन अलग से नहीं होगी। जो 8000 पद भरने थे वो प्रोसेस एक साथ चला हुआ है और वो हो भी गया है। विनोद भरवाल कह रहे हैं कि राइडर को परमानेंटली खत्म क्यों नहीं कर सकते फ्यूचर में के फेयर में? बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन पे कमीशन लागू होने के बाद इसमें एक टेक्निकल इशू क्या है वो हम आपको दोबारा से पहले फाइनेंस से समझ के दोबारा इसकी दोबारा रिपोर्ट देंगे। जहां तक बात है मिड डे मील वर्कर हैं उनका बेरोजगार का बन सकता है, हाँ ये भी एक टेक्निकल है, क्योंकि इसमें मल्टीटास्क वर्कर के लिए जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो इनको इसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए इसमें हम आपको क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि इसमें क्या है। TGT हिंदी में तो टाइम लगेगा, कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन भी टाइम लगेगा सुरेश सूर्या जी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर रखी है अपनी। OPS कमेटी की बैठक चंदन नेगी जी जल्द होगी, लेकिन कब होगी ये डेट हम अब आपको नहीं बता पाएंगे। मिंटू कुमार पूछ रहे हैं आउटसोर्स का, वो मैंने आपको बता दिया। अनामिका भी आउटसोर्स के बारे में पूछ रही हैं, वो भी बता दिया। 10th क्लास रिजल्ट गणेश सिंह जी जल्दी आ जाएगा, +2 का आ गया ये भी आ जाएगा। LDR पोस्ट कोड 925 का रिजल्ट ये पूछ के बताएंगे आपको, विजय कुमार पूछ रहे हैं। जिला परिषद कर्मचारियों का हो गया, OPS का हो गया। आउटसोर्स पॉलिसी प्रतिभा जुर्कान का सवाल है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी में ही 4914 का अभी कुछ नहीं हुआ अजय बहारी जी, इसके बारे में पंजाब का इंतजार किया जा रहा है। न्यू ग्राम पंचायत वेटनरी, इसका हरीश चौधरी जी सचिवालय में कोई फाइल नहीं आई है, डायरेक्टरेट में होगी तो उसका पता करके आपको बताएंगे। TGT टू PGT प्रमोशन अभी प्रोसेस में ही है। और राइडर पर रेगुलर और नियुक्ति के बाद शब्द जोड़कर कर्मचारियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये निर्मल भारद्वाज कह रहे हैं। 939 रिजल्ट के बारे में मोहित सिंह पूछ रहे हैं। NTT HT प्रमोशन, ये सारा ग्रेजुएट और एरियर कब मिल रहा है? ग्रेजुएट और एरियर, बंटू लेप्टा जी सवाल शायद आपने गलत कर दिया। SMC टीचर हेमू जी, इसका रिप्लाई मैंने पहले कर दिया है कि आज हुआ क्या है।
पीजीटी कमीशन नोटिफिकेशन कब तक पॉसिबल है? राजेश शर्मा, अभी एचएस में बिजी थे सारे इंटरव्यू में आयोग वाले, फिर भी इनसे पूछ के हम आपको बताएंगे। पे अनोमली कमेटी मैटर सॉल्व करेगी या सिर्फ डिले ही करेगी? संजय डोगरा, ये तो आप कमेटी से पूछ सकते हैं, हमारा टाइम लगेगा तो हम भी इसमें बात करेंगे। ओमा चौधरी, शास्त्री नियुक्ति का प्रश्न, शास्त्री तो कोर्ट में है जी, जब तक वहां से नहीं निकलेगा तो नियुक्ति आगे कहां से होगी? आयुर्वेद शिक्षा हर हाल में स्कूल विद्यालय में अनिवार्य होनी चाहिए, संजय इंसान का सवाल है। चलिए, ये आपका डिमांड है इसलिए हम इसको अभी ले रहे हैं। तो ये आज के कुछ जो सवाल हैं, बाकी जो रिपीटेड है उनको हम ले ही लेते, जो नया सवाल बीच में कोई आएगा तो उसको आगे फिर उसी तरह से लेंगे। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ ली। अब और जो चीज़ें हैं वो जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी वो आपके साथ अपडेट करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।